और रिलेशनशिप के 3 साल बाद मुझे बता रही है कि मुझे काला जादू आता है। अब क्यों बता रही है? अब मैं नहीं जा सकता, उसके 2 कारण है। पहला, मैं प्यार करता हूं, दूसरा, मेरे नाम की गुड़िया है तेरे पास। Viewers discretion is advised. बट मैं आपको ना एक मेन रैंट ही करने आया हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैं ना लड़कियों लोगों से मेरी एक थोड़ी सी शिकायत है, और मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ आप लेडीज लोगों के साथ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर आप लड़की लोगों का कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट नहीं होता है हॉरर मूवीज वूवीज में? होता है ना आपका? होता है ना? मरी जा रही है भूत चाटने के लिए, और आप देखिए लड़कों की फटी पड़ी रहती है। हम बिल्कुल, हम कहते कि सिंघम लगा दे। कि ब्रेन रॉट चलेगा पर गांड सिली हुई पसंद है मुझे। मैं अपनी नहीं भड़वा सकता रात को 12 बजे, शर्म सी आती है हमें, दबंग दगा दे, ऐसी हमारी वाइब है। और इसकी मेरे पास थ्योरी है, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है दोस्तों। क्योंकि देखो, हम में से किसी ने भी भूत नहीं देखा, ठीक है? तो हमने जो भी भूत के बारे में सीखा है, ये सिर्फ मूवीज से सीखा है ना? और आप देख लेना, ये जितनी भी मूवीज हैं, जितनी भी, इनमें भूत कभी भी लड़कियों को नहीं मारता, नहीं इन्हें ज्यादा से ज्यादा नंगा देख लेता है। वो वर्स्ट केस सिनेरियो कि मैं साबुन लगा रही थी, पीछे से भूत आ गया, और भूत इतना छिछोरा है, नंगी लड़की को मारता भी नहीं है। वो ठर की इस उम्मीद में कि कल भी तो नहाएगी। है? लड़कों को 20 से फाड़ देता है, 20 से आपका बट क्रैक गुत्ती तक ला देता है। आप समझ रहे हो? आदमी एक को लाशें 2 हैं, एक जिस्म 2 लाश। आप समझ रहे? ऐसी झाटू मारते सब व्यूअर, आप टांगे बीच लेते कि भाई ये वाली मौत नहीं चाहिए भाई, तू मुझे जिंदा जला दे, पर बीच एक बार में जला। मैं अपनी जिंदगी में 2 बार अंतिम संस्कार नहीं चाहता हूँ। आप समझ रहे कि 2 बार जलाना पड़ा मुझे, मैं नहीं चाहता वैसे। बाय द वे, कुडोस टू यू, ये लड़कियां बहुत स्मार्ट है इस मामले में, क्योंकि ये सब ये जो चुड़ैलपंती है ना, ये लोग स्टार्टिंग में नहीं बताती हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल पूकी बन के रहती हैं। और यही ट्रिक है, ये हमें सीखना चाहिए। नहीं, मैं डिस नहीं कर रहा, मैं एक सीखने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि आप देखो, हम लड़कों को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कांस्टेंट फियर कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे मेरी कमियों के लिए छोड़ ना दे, है कि नहीं भाई? लड़कियों ने क्रैक कर लिया है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सीखो चीज, आपको पूरी जिंदगी सामने वाले से अपनी कमियां नहीं छुपानी है। नहीं, आपको सिर्फ तब तक छुपानी है जब तक सामने वाले को आपसे प्यार ना हो जाए, क्योंकि फिर नहीं जा सकते। प्यार ही वो चुतियापा है तो जो लोगों को जोड़ के रखता है। देखे ना वो कपल, एकदम खूबसूरत बीवी का कुबड़ा पति, देखा है आपने कि अरे आपके पति निंजा टर्टल है, पता ही नहीं था क्या? निंजा टर्टल पटा के घूम रही है, आपके पति तो बैक मारते होंगे दिन भर, आपके पति की तो पीठ पीछे बुराई भी नहीं हो पाती होगी। मेरी गर्लफ्रेंड ने बिल्कुल ये ट्रिक अपनाई, उसने ना बिल्कुल वेट किया, और जिस दिन मुझे प्यार हुआ उसी दिन बताया कि मैं तो वेस्टर्न कमोड में इंडियन स्टाइल बैठती हूँ। आप समझ रहे हो? अब मैं नहीं जा सकता। कैरी टॉक डर्टी टू मी, मगर मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारा डर्टी तो देखा हुआ है मेरा, बहुत ही डर्टी है तुम्हारा डर्टी तो। और रिलेशनशिप के 3 साल बाद मुझे बता रही है कि मुझे काला जादू आता है। अब क्यों बता रही है? अब मैं नहीं जा सकता, उसके 2 कारण है। पहला, मैं प्यार करता हूं, दूसरा, मेरे नाम की गुड़िया है तेरे पास। हमारी लड़ाई होती है, मेरा सर दुखने लगता है। ये कैसा रिश्ता है जो कि सर ही दुखता रहता है हल्की सी लड़ाई में? मुझे लग रहा है माइग्रेन हुआ है ना, ये चुड़ैल है मेरे सर पे। माइग्रेन कुछ नहीं है मुझे। और दूसरा रीजन हॉरर मूवीज ना देखने का मैं आपको बताता हूँ, वो है कि कोई क्रिएटिविटी नहीं है। आप समझ रहे हो? जितनी भी हॉरर मूवीज हैं, ये 3-4 सीन है इनके पास, ये घुमाते रहते हैं, कोई नया सीन नहीं। जैसे आपने देखोगा, हर मूवी में झाटू सीन रहता है कि हीरो खड़ा है, देखे वाला, और हीरो के जस्ट पीछे भूत खड़ा है। तो और भूत भी इतना हराम ज्यादा है, मार नहीं रहा है कि गर्दन तोड़ू, छोड़ू, इसको खत्म करूं, बीच से फाड़ दूं, नहीं, कुत्ते का बच्चा वेट कर रहा है। जब ये पलटेगा ना, गाड़ फाड़ दूंगा इसको मारूंगा नहीं, इसको पैंट में हगवा देता हूं। फिर जब ये हगी हुई पैंट लेके इधर उधर दौड़ेगा, क्योंकि आपने पैंट में हक दिया, अब आप दौड़ भी नहीं पाओगे। आप समझ रहे हो? अब आपकी ये तकलीफ है ही नहीं कि मेरे पीछे भूत है। अब आपका ये भैंचो पैंट में हक दिया यार, पैंट में हक दिया भाई, क्या कर दिया ये मैंने, क्या कर दिया? आप दोस्तों को किस मुंह से दिखाऊंगा कि? और आप खुद सोचो, अगर आप किसी को जाके बताओ कि भाई वहां पे भूत और आपने पैंट में हक दिया हो, वो मानेगा आपकी बात? वो कहेगा भाई
भूत क्या घोड़े के तबेले में। तूने पेंट में हक दिया, दूर खड़े होके बात कर पहले तो। समझ रहे हो, भूत से ज्यादा तो तुझसे बदबू आ रही है भाई। और आप खुद सोचो, ऐसा थर्ड पर्सन सोचो, एक तरफ आपकी तरफ भूत भागता हुआ आ रहा है, या फिर आपका दोस्त पैंट में हगता हुआ आपकी तरफ दौड़ रहा है। आपको किससे ज्यादा डर लगेगा भाई? किससे ज्यादा लगेगा आप बताओ? आपको एक बार लगेगा भूत का, तुम्हें समझ में आता, पर ये हगोड़ा क्यों दौड़ रहा है मेरी तरफ? और भूत की यही ट्रिक है भाई, भूत आपको मार देता, आपके दोस्त आपको याद करते, पर आपके दोस्त आपको हगोड़ा बुलाते हैं भाई। 2 पैसे की इज्जत नहीं, आपका पेट दुखता है, दोस्त दूर हो जाते हैं। इससे दूर हो जा भाई, इसे भूत दिखने वाला है। एक तो जब देखो ठूंसता रहता है, फिर भूत पे इल्जाम लगाता है। यही है भाई, यही है। और मैंने बहुत सोचा इस बारे में। पता है आपको वर्स्ट मौत क्या है? कि आप पैंट में हक दो और भूत आपको फिर मार दे। आप समझ रहे हो, दुनिया की सबसे झाटू मौत है भाई, उससे ज्यादा कोई घटिया मौत नहीं है। लोग आपकी मौत डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हो, वो आप लोग आपकी थेरेपी में पूछेंगे भाई साहब वो कैसे मर गए, वो कहेगा खाने के बाद पूछना। अभी बता दिया ना तो तू खाना नहीं खा पाएगा। आलू टमाटर की सब्जी बनी हुई है। समझ रहे है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरी गर्लफ्रेंड भी फुल इस सब में चली गई है। वो तो थोड़ा धोखेबाज टाइप की भी है धोखेबाज टाइप की। आपको बताता हूँ, उसने ना मेरे को, उसको पता है कि मैं तो पिक्चर देख ही नहीं पाऊंगा, तो ट्रिक करती रहती है। जैसे एक पिक्चर आई थी एनाबेल 2 करके, आपने पता होगा, 6 साल पहले आई थी वो फिल्म। उसने मुझे थिएटर में दिखाई थी। अब उसको पता था कि ये तो जाएगा नहीं, ये तो डरपोक है, तो उसने झूठ बोला। उसने बोला कि हम लोग जब हैरी मेट सेजल करके एक पिक्चर है वो देखने जा रहे हैं। तो मैं भी खुश हो गया, क्योंकि मैं तो शाहरुख को देखना चाहता था। भाई मैं पिक्चर देखने गया, शाहरुख ही नहीं आया। ये कैसी शाहरुख की पिक्चर है भाई? 10 मिनट में मुझे समझ में आ गया ये मैं नहीं झेल पाऊंगा, मौत हो जाएगी मेरी। तो मैंने कहा कि कुछ करना पड़ेगा। तो भाई मैंने ट्रिक निकाली। मैंने क्या किया कि जैसे मान लो ये सामने पिक्चर चल रही है, तो मैंने क्या किया, अगर मैं सीन देखूं ही नहीं तो मुझे बिल्कुल ही डर नहीं लगेगा। तो भाई मैं पलट गया। आप समझ रहे हो? अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं कुछ नहीं देख रहा। बस इसमें एक प्रॉब्लम कि मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा, मेरे पीछे वाले की तो गांड ही फट गई। आप समझ रहे हो कि वो बिल्कुल ऐसे हो गया कि ये बहुत बढ़िया, ये कौन है भाई? सामने चुड़ैल, आगे उल्टी खोपड़ी का आदमी, ये कैसी पिक्चर है भाई? ये 3D पिक्चर की टिकट करा ली है क्या मैंने? वो तो फिर भी दूर है, ये तो छाती पे बैठा है बड़वा, उल्टी खोपड़ी का आदमी, और देख के हंस भी रहा है कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। अरे मेरी तो फटके 4 हो गई है भाई। है कौन तू? भाई मेरी गर्लफ्रेंड बहुत डीप चली गई दोस्तों, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। वो वैसे आत्मा बुलाने की कोशिश कर चुकी है और उसको आता भी नहीं है। तो मुझे लगता है किसी दिन कोई आत्मा गुस्से में आएगी कि जब आता ही नहीं है बुलाना है। तुमने सिर्फ मेरे बुला लिए। आधी आत्मा कैसे बुला ली तुमने? उसको नहीं आता है बुलाना, वो उल्ट सुल्ट हरकतें करती रहती है। वो पिक्चरों में देखा है आपने, नींबू मिर्च ये सब। और मैं पहली बार गया ना तो ऐसे ही था, नींबू मिर्च टमाटर प्याज तेल। मैं भेलपुरी बनाने वाली हो क्या? तो जो क्या होने वाला है, चटपटी आत्मा आएगी क्या होगा? उसको नहीं आता है भाई। पर आप में से, पर वो ट्राई करती रहती है, फुल है वो इसमें। आप में से पता है किसी को किससे बुलाते हैं आत्मा? यहाँ पे आपको पता होगा, उठाई देंगे आप लोग। ओइजा बोर्ड, बिल्कुल सही जवाब। पर उसे वीजी बोर्ड बोलते हैं। उइजा भी ठीक है, उइजा में भी समाज में इज्जत रहती है। उसकी स्पेलिंग मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, OUIJA है ना, औजा बोलते हैं हम सब। लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन मैंने कर दी थी भाई, उस पे तो मुझे चांटे ही पड़ने चाहिए भाई। उस पे मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि अगर मेरा इंग्लिश टीचर जिंदा होता मर जाता, क्योंकि मुझे उसे नहीं पता था कि औजा बोलते हैं या वीजी बोलते हैं। मुझे तो जो पता था वो तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था कि इसी तरह को पसंद है इसको। तो मैं उसके सामने फुल कॉन्फिडेंस में चला गया, फुल कॉन्फिडेंस में आपसे बोल दिया कि आहूजा बोर्ड से आत्मा मंगा ले। आहूजा बोर्ड से आत्मा? पंजाबी आत्मा आएगी क्या? आहूजा जी से छोले भटूरे भी मंगा लो। और मैं आपको बता दूं, टंग स्लिप के साथ सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? कि अगर आपकी किसी बात पे टंग स्लिप हो गई ना बड़े भाई, तो अब बात इस बारे में है ही नहीं कि बात हो क्या रही थी। अब इस बारे में बात है कि भाई आप इतने झाटू और गंवार क्यों? और आपकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई? बचपन में टायर वाला गेम क्यों खेला है अपने तरह? आप कितने इंपॉर्टेंट डिस्कशन में हो, आपकी जबान फिसली, बात खत्म है। मैं एक बार डिबेटिंग कंपटीशन में था और मुझे बोलना था कि इटली के इतिहास में ऐसा हुआ था, पर मेरी जबान हरामजादी है, मेरे मुंह से निकल गया इटली के इतिहास में ऐसा हुआ था।
और लोग बिल्कुल ऐसे हो गए कि भाई आ गया इटली का इतिहास, तू हमें इडली का इतिहास बता। किससे लड़ाई हुई थी इडली की? मेदू वड़े से? क्या हुआ था बैटल ऑफ मैसूर मसाला डोसा में? बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते इस सब का। और पता इसमें पता मेरी दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सब कभी कभी लाइफ में फकॉल हो जाता है ना, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके माँ बाप की भी नहीं है, जैसे थेरेपिस्ट बोलते हैं वैसे नहीं है। ये गलती हमारे स्कूलों की, आप समझिए, क्योंकि हमारे स्कूल सब पढ़ाई ओरिएंटेड है। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, कोई डिबेट कंपटीशन नहीं, कोई स्पोर्ट नहीं। मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूँ। आप देखो ये जितने भी बोर्ड हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट, सब इन सबको बोला जाता है कि भाई स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराओ, बोलते हैं ना। पर हमारे स्कूलों के पास पैसे नहीं होते, किसी स्कूल के पास पैसे नहीं होते, तो स्कूल वाले दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि झाटू झाटू गेम इन्वेंट करके इनका चूतिया काट देते हैं। हाँ, इसीलिए हम ओलंपिक में मेडल नहीं जीतते, क्योंकि ऐसा नहीं हमें टैलेंट नहीं है, हमारे गेम घटिया हैं भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, जो गेम यहाँ पे इन्वेंट होते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं खेले जाते दोस्तों, कहीं नहीं खेला जाता। नींबू चम्मच रेस कहीं नहीं होती, बोरा रेस कहीं नहीं होती, फ्रॉग रेस। फ्रॉग रेस इतना झाटू गेम है, आप 2 बार खेलो आपकी पैंटी फट जाती है। और ऐसी वैसी नहीं कि थोड़ी सी फटती, 20 से फट जाती है भाई। ये टांग अलग उतार सकते हो, ये टांग अलग उतार सकते हो। तो हमारे स्कूल में भी एक्स्ट्रा करिकुलर के पैसे नहीं थे। जब लास्ट में उन्होंने कहा कि क्या करवाएं, तो उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए सबसे अजीब सी चीज करवाई। उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे वो करवाया, टंग ट्विस्टर। पता है आप लोगों को टंग ट्विस्टर? वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चाह दिया। ये चंदू का जो भी चुतिया आपा है, ठीक है। अभी चंदू वाला बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा, कोई भी कर सकता है। तो मुझे लगा ये तो मैं भी पुल ऑफ कर लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब मैं स्टेज पे गया तो प्रिंसिपल ने डिफिकल्टी बढ़ा दी। हाँ, मैं स्टेज पे क्या बोल रहा, बोलो ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। मैं कहा चंदू कहाँ है? मैं चंदू का फर्रा बना के लाया हूं भाई, मैं इतना गंवार टाइप का आदमी, मुझसे चंदू पुल ऑफ नहीं हो रहा है। और ये ऊंट वाला आप ट्राई करना होगा नहीं, ये ऊंट हरामजादा टाइप का, ये नहीं आता पकड़। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ कि ऊंट ऊंचा, ऊंट की कूची पूची, समझ रहे? एकदम चूतिया लग रहा हूँ कि इसको तो टीसी दे दो, आज इसको निकालो, इस कूची कूची वाले को, समझ रहे हो? एकदम गंवार। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ लाइफ में कि आदमी को ना कभी गिव अप कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैंने जो आखिरी अटेम्प्ट में हगा है ऐतिहासिक, क्योंकि मेरे को लास्ट अटेम्प्ट बोलना था ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। भाई मेरे मुंह से निकल गया ऊंट ऊंचा, ऊंट की ऊंची ऊंची। दोस्तों सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया दोस्तों। मैंने स्टेज पे जाके ऊंची बोल दिया, आप समझ रहे हो? कि ऊंचे ऊंट का ऊंचा निप्पल उसकी पीठ पे। इतनी टंग ट्विस्ट करा दी मैंने, इतनी टंग ट्विस्ट होती भी नहीं है भाई, बायोलॉजिकली टंग ट्विस्ट करा के यहाँ रख दिया उसका निप्पल। बच्चे भी ऐसे हो गए कि भाई इसने क्या वक्त दिया है भाई, ऊंचे ऊंट का ऊंचा निप्पल उसकी पीठ पे रख दिया इसने। इतनी टंग ट्विस्ट इतिहास में किसी की नहीं भाई। बच्चे तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि इसने जानबूझ के किया है भाई। और मैं आपको बता दूं, मुझ पे तो लोग हंसे, प्रिंसिपल की नौकरी चली गई, क्योंकि वो मैनेजमेंट को नहीं समझाया भाई कि सर मैंने इसको ऊंचे ऊंट का ऊंचा निप्पल उसकी पीठ पे रखने नहीं बोला, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं। बट ये गाइस हैज बीन माय टाइम, यू हैव बीन वेरी वेरी काइंड। स्टार्ट क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ प्लीज। कितने लोग एनसीआर में बाहर से माइग्रेट करके एनसीआर में रह रहे हैं जॉब के लिए या पैसे, जो भी आप सब ना, मोस्टली लोग है ना, ठीक है। पर अगर चलो मान लो आप नहीं भी हो, तो अभी आपको इतना पता होगा ना कि इंडिया में मोटे मोटे 3 ही शहर हैं जहाँ पे सपने पूरे होते हैं, पता है ना? दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर, है ना? और बाकी 2 की भसड़ तो आपको पता ही होगी, पता है ना? वहाँ एक भाषा पे पीट रहे हैं, वहाँ दूसरी भाषा पे पीट रहे हैं ना। इसीलिए मैं दिल्ली आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बोलो पिटोगे, है कि नहीं? यहाँ कोई नहीं बोलता हिंदी बोल, उर्दू बोल, सुअर के बच्चे सॉरी बोल। टांग पे गिर तलवा चाट। एक बंदे से लड़ाई हो, कह रहा तलवा चाटते चाटते सॉरी बोल। भैया हमारी लड़ाई हुई है, हम ये नहीं हो गए, ठीक है? आप अपनी फेटिश मिटाना बंद करिए, चाटे मारिए और जाइए, पागल मत बनाइए, तलवा चाटते चाटते सॉरी बोल।